ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत में गौरी वर्मा। वक्त है न्यूज़ बुलेटिन का। बुलेटिन में बात होगी आगरा की, जहां रेनबो कार्डियक केयर में एंजियोप्लास्टी की हुई वर्कशॉप। और आगे बात करेंगे छतरपुर की, जहां एसपी अमित सांघी के निर्देश पर अफीम माफियाओं पर की गई बड़ी कार्यवाही। और आगे चर्चा करेंगे हरदोई की, जहां ट्रामा सेंटर में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के प्रशिक्षण का किया जा रहा आयोजन। इन तमाम खबरों पर चलिए एक बार विस्तार से कर लेते हैं चर्चा। हार्ट अटैक से पिछले साल कई सालों में निरंतर जाने जा रही हैं। खुद को फिट रखने वाले कुछ लोगों का दिल एक्सरसाइज के दौरान धड़कना बंद हो गया। दिल की रुकावट को दूर करने के लिए हार्ट पेशेंट के लिए एंजियोप्लास्टी बेहद कारगर है। एंजियोप्लास्टी की नई टेक्नोलॉजी से डॉक्टर विनीश जैन आगरा में पिछले कुछ वर्षों से मरीजों के ऑपरेशन कर रहे हैं। रेनबो कार्डियक केयर आगरा में शुक्रवार को एंजियोप्लास्टी की वर्कशॉप के दौरान मरीजों के ऑपरेशन एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए हुए। इटली से आए प्रोफेसर इमाद शिबान भी वर्कशॉप में शामिल हुए। डॉक्टर विनीश जैन ने बताया कि आज एंजियोप्लास्टी की टेक्नोलॉजी काफ़ी आगे बढ़ रही है। मरीजों के बिना कंट्रास्ट के एंजियोप्लास्टी की जा रही है। वर्कशॉप में ज़्यादा कैल्शियम वाले केस ऑपरेट किए। कई मरीजों में कैल्शियम जमने से सख्त हुई नसों को रोटाबुलेशन ड्रिल का इस्तेमाल करके खोला गया। कैल्शियम को काटकर छल्ला डाला गया। वहीं कुछ हृदय के मरीजों की नसें बहुत सालों से बंद थीं। इस तरह की बंद नसों को खोलना मुश्किल होता है, बाईपास ही उसमें संभव है। लेकिन आज नई टेक्नोलॉजी के द्वारा अलग अलग विधियों से इन नसों को खोला गया। इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड मशीन के जरिए दिल की नसों को अंदर से 360 डिग्री के कोण पर देखकर डॉक्टर विनीश जैन मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इससे रिजल्ट्स और बेहतर मिले हैं। देखिए, एक तो ये है कि जो कैल्शियम की बात सर कर रहे थे कि कैल्शियम नसों में जमा हो जाता है, जिसकी वजह से नस खुल नहीं पाती, फैल नहीं पाती है और स्टेंट से इलाज कई बार संभव नहीं होता है। इसके लिए अभी तक बाईपास सर्जरी होती थी, लेकिन कई तरह की ऐसी टेक्निक्स आ गई हैं, जैसे रोटाब्लेशन है, जिसमें कैल्शियम को ड्रिल करके जगह बनाते हैं। IVL टेक्निक है, लिथोट्रिप्सी, जैसे कि किडनी स्टोन को तोड़ने की जो टेक्निक होती है, उसी तरह से हम बलून लगा के वाइब्रेशन द्वारा उस कैल्शियम को तोड़ देते हैं। फिर कटिंग बलून्स हैं, इस तरह की कई सारे ऐसे अब हमारे पास मेथड्स हैं। और एथेरेक्टमी की मशीन्स हैं, जिससे हम इस कैल्शियम को तोड़ देते हैं और उसके बाद हम अपने स्टेंट को उसके अंदर डालते हैं और स्टेंट बहुत अच्छा साइज़ ले लेता है। अब ये देखने के लिए हम आईवस मशीन वगैरह भी यूज़ करते हैं, जो इमेजिंग से हमें ये बताती है कि नस का एक्चुअल साइज़ क्या है, स्टेंट का क्या साइज़ होना चाहिए। स्टेंट डलने के बाद हमारे रिजल्ट्स कैसे हैं, उसको देखने में भी आईवस हेल्प करता है। तो ये सारी टेक्निक्स इसलिए हैं ताकि जो जटिल प्रोसीजर है उनका रिजल्ट अच्छा है। प्रोसीजर तो देखिए सभी लोग कर देते हैं, पर हमारे लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि हम एक परफेक्ट रिजल्ट देने की कोशिश करें। उसके लिए उसको इमेज करना, प्रॉपरली देखना ज़रूरी है। देखने के बाद प्लानिंग बहुत ज़रूरी है, और जब आपके पास सही टेक्निक होगी तभी आप ये सारी चीज़ें कर पाएंगे। तो ध्येय अच्छा काम करने का, परफेक्शन लाने का है, काम खाली करने का नहीं है। दूसरी बात, वर्कशॉप। आगरा से सी न्यूज़ संवाददाता अनुज उपाध्याय की रिपोर्ट। छतरपुर किशनगढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम चपनेर में भारी मात्रा में अफीम के पौधे बरामद करने की खबर। अफीम और अफीम के पौधों की पुलिस ने बरामदगी की है। वहीं पुलिस ने कार्यवाही जारी रखी है। किशनगढ़ से करीब 10 किलोमीटर दूर नगदा मार्ग पर स्थित है ग्राम चपनेर में चल रही कार्यवाही। सटई क्षेत्र के ग्राम जखरौन के बताए जा रहे हैं आरोपी, जो ग्राम चपनेर में अफीम की अवैध खेती करते थे। कई अफीम माफियाओं और बड़े शहरों से इस धंधे के तार जुड़े होने की संभावना है। बता दें कि मौके पर भारी पुलिस बल मौजूद है। सर, ये किस तरह की एक बड़ी कार्रवाई हुई है बुंदेलखंड में? ये थाना किशनगढ़ अंतर्गत ग्राम चपनेर है, जहाँ पे मुखबिर की ये सूचना आई थी कि एक गांव के आगे जो दमोह की सीमा लगती है, वहाँ पे एक बड़े हिस्से में अफीम की खेती की जा रही है। सूचना मिलने पे SDOP बिजावर, थाना प्रभारी किशनगढ़ और अन्य स्टाफ जब मौके पे गया तो वहाँ ये पाया गया कि लगभग 1.5 बीघे से भी ज़्यादा क्षेत्र में ये अफीम की खेती की जा रही है और इसमें पुलिस विधि अनुसार कार्रवाई कर रही है। मौके पे 2 व्यक्ति मिले हैं जिनको अभिरक्षा में लिया गया है, उनसे पूछताछ जारी है और NDPS एक्ट के तहत इसमें कार्रवाई की जा रही है। जो मोटे तौर पे अभी प्राथमिक आकलन किया गया है, 2 से 2.5 लाख के आसपास ये अफीम के पौधे लगे हैं, जिनको विधिवत जब्त किया जा रहा है और इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाए। सर, इनकी लगभग कीमत क्या हो सकती है? ये जो कीमत है, अफीम मूलतः जो मार्केट में बिकती है 1 लाख से 1.25 लाख रुपए किलो इसकी कीमत रहती है
और चूंकि ये इतनी बड़ी तादाद में है तो अभी हम इसका आकलन कर रहे हैं और इस संबंध में एनसीबी और अन्य जगह भी हम बात कर रहे हैं। यानी लाखों की। हाँ, मिनिमम तो इतनी है ही है। इसकी सही आकलन पूरा पौधों की गिनती और उसमें लगे जो बल्ब है, पॉपी है, उसके बाद होगा। छतरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता कुलदीप की रिपोर्ट। हरदोई में 102 एवं 108 एम्बुलेंस प्रदाता संस्था AMRI ग्रीन हेल्थ सर्विस द्वारा एम्बुलेंस सेवा को और बेहतर बनाने हेतु हरदोई स्थित ट्रामा सेंटर में इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन के प्रशिक्षण का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लखनऊ से आए प्रशिक्षक शैलेंद्र सिंह एवं प्रवीण सिंह द्वारा एम्बुलेंस कर्मियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है। हरदोई जिले के एम्बुलेंस के प्रोग्राम मैनेजर विकास सिंह ने बताया कि इस प्रशिक्षण में हरदोई, शाहजहांपुर एवं लखीमपुर खीरी के मेडिकल टेक्नीशियन को आकस्मिक स्थितियों से निपटने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस प्रशिक्षण में मरीज को एम्बुलेंस में प्राथमिक उपचार देते हुए नज़दीकी अस्पताल में सही समय पर पहुंचने पर बल दिया जा रहा है। प्रशिक्षक शैलेंद्र सिंह एवं प्रवीण सिंह ने एम्बुलेंस में उपस्थित आधुनिक उपकरणों एवं दवाइयों के प्रयोग की विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि इन उपकरणों एवं दवाइयों का प्रयोग करके कैसे किसी मरीज को गोल्डन आवर में अस्पताल तक पहुंचाया जा सकता है, जिससे मरीज की जान बच सके। प्रशिक्षण के दौरान रीजनल मैनेजर अमित मिश्रा, जिला प्रभारी नितिन सिंह, नीतीश राय, मनोज दुबे, दीपक गुप्ता के साथ मोहन सिंह भी उपस्थित रहे। हरदोई से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत बनियो विद्यालय के समीप एक अज्ञात हाईवा वाहन के धक्के से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार बालूमाथ टमटम टोला निवासी गौतम कुमार रजक उम्र लगभग 30 वर्षीय कुछ आवश्यक कार्य कर बाइक से अपने घर टमटम टोला लौट रहा था कि इसी दौरान तेज रफ्तार से आ रही एक हाईवा वाहन ने बाइक सवार को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही वे गंभीर रूप से घायल हो गया। जिसके बाद स्थानीय ग्रामीणों द्वारा घायल युवक को बालूमाथ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जहां पर चिकित्सक आलिशा टोपो के द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया। युवक की स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर उपचार के लिए चिकित्सक द्वारा घायलों को रांची रिम्स रेफर कर दिया गया। चिकित्सकों ने बताया कि घायल युवक के सर सहित शरीर के कई अंगों में गंभीर और आंतरिक चोट आई है। बालूमाथ से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अरबाज की रिपोर्ट। भभुआ अधौरा पथ पर धरती माँ और मुसहरवा बाबा के बीच ट्रैक्टर पलटने से चालक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक चैनपुर थाना क्षेत्र के जगरिया गांव निवासी रूपन पासवान के 32 वर्षीय पुत्र उमेश पासवान बताया जाता है। पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे परिजनों ने बताया कि अधौरा से FCI का खाद्यान्न ताला गांव PDS दुकान से उतारकर वापस लौट रहा था। तभी धरती माँ और मुसहरवा बाबा के बीच सड़क दुर्घटना में उसकी मौत हुई है। लेकिन परिजनों का कहना है कि किसी अज्ञात वाहन की जोरदार टक्कर से ट्रैक्टर पलटा, जिसमें चालक की दबकर मौत हुई है। उसके बाद सूचना पर पुलिस व परिजन की मदद से शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां शव का सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया गया है। इस मामले को लेकर पुलिस आगे की जांच कर रही है। बताइए क्या मामला बा, कहाँ आइल बनी आप? मामला हम सदर अस्पताल आए हैं पोस्टमार्टम कराने के लिए। अच्छा, किनका पोस्टमार्टम कराने के लिए आए? उमेश पासवान नाम है, पिता का नाम रूपन पासवान है, ग्राम जगरिया का रहने वाला है। वो अधौरा में ट्रैक्टर चला रहा था, आ रहा था और साइड लेने में ट्रैक्टर चला रहा था कि माल लेकर गए थे? माल उतार के आ रहा था। माल उतार कर आ रहा गाड़ी था। में टक्कर लेने के चलते वो पलटी मार गया। अच्छा, कहाँ ट्रैक्टर के पलटी टक्कर हुआ है? हुआ है धरती माँ और मुसहरवा बाबा के बीच में। बीच में, हाँ, वहीं पर टक्कर हो गया। हाँ, उसकी मौत हो गई। मौत हो गई। फिर कहाँ ले गए आप लोग? फिर रात में लोग लेके आए, लोग जगरिया लेके आ गया। हाँ। वहाँ पोस्टमार्टम करा के यहाँ परिक्रमा करा के यहाँ पे आ गया लोग। मृतक का क्या नाम था? उमेश पासवान, उनके पिताजी का नाम? रूपन पासवान। घर कहाँ था उनका? जगरिया थाना? चैनपुर। अच्छा, आपके बानी? हम जिला परिषद चैनपुर अखिलेश। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। खबर इटावा से है, जहां ANM छात्रा की हत्या करने वाला आरोपी पुलिस की गोली लगने से घायल हो गया है। गोली लगने से घायल आरोपी जिला अस्पताल में भर्ती है। बता दें कि पुलिस की हिरासत से भागते समय ये मुठभेड़ हुई और मुठभेड़ के दौरान चली गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। थाना वैदपुरा क्षेत्र अंतर्गत महोला रोड पर यह मुठभेड़ हुई है।
इटावा से सी न्यूज संवाददाता आशीष कुमार की रिपोर्ट। खबर गाजीपुर जनपद से है, जहां पूरे देश भर में लागू CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट व जुमे की नमाज तथा आगामी लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण संपन्न कराने के दृष्टिगत आज डीएम आरिका खोरी व पुलिस कप्तान ओमवीर सिंह के द्वारा केंद्रीय बल CISF के अधिकारियों तथा जवानों के साथ कोतवाली नगर क्षेत्र में मैं फोर्स पैदल गश्त रूट मार्च किया गया। तो वहीं डीएम व SP ने गश्त के दौरान शहर के आम जनमानस से संवाद कर सभी को आगामी लोकसभा चुनाव में बढ़ चढ़कर अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए प्रेरित किया। तो वहीं गश्त के दौरान SP सिटी ज्ञानेंद्र कुमार नाथ, क्षेत्राधिकारी नगर, केंद्रीय बल CISF के अधिकारी एवं जवान, प्रभारी निरीक्षक कोतवाली मय फोर्स उपस्थित रहे। मेरे द्वारा और डीएम साहब द्वारा जो CPMF आई हुई है उसमें एरिया डोमिनेशन और आम जन लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के लिए लगातार 1 तारीख से जब से CAPF आई हुई है, जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में लगातार फुट पेट्रोलिंग की जा रही है और लोगों से बात की जा रही है तथा यह भी जानने का प्रयास किया जा रहा है चुनाव के परिप्रेक्ष्य में कि कहीं किसी को कोई ऐसा तो नहीं है, कोई पॉकेट ऐसा तो नहीं है जहां पे किसी को डराया धमकाया जाता हो या किसी क्षेत्र में ऐसे लोग विद्यमान हो जो चुनावी प्रक्रिया को जो लोग अपनी स्वेच्छा से डालना चाहते हैं उन्हें प्रभावित करें। तो इन सब के लिए ही ये पूरी एक्सरसाइज की जा रही है। आज क्योंकि फ्राइडे था, थोड़ा विशेष सतर्कता, क्योंकि CA NRC के बाद पहला फ्राइडे था, पूरे प्रदेश स्तर पे सतर्कता रखी जा रही है। लेकिन यहाँ पे भी सभी जगह अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सकुशल जुम्मे की जो नमाज है वो संपन्न हो गई है। बाकी अभी भी हम लोगों का फुट मार्च चल रहा है विभिन्न अधिकारियों के साथ लगातार CAPF शहर के विभिन्न क्षेत्रों में फुट पेट्रोल। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 6 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण व नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र प्रकाश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर अभियुक्त नासिर पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम घाना घंडी को ग्राम घाना घंडी के जंगल से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 6 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। बरामदगी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। थाना कोतवाली देहात पुलिस द्वारा एक शातिर नशा तस्कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 6 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर के निर्देशन में आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत अपराध नियंत्रण व नशीले पदार्थों की तस्करी की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे गिरफ्तारी अभियान के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक नगर एवं क्षेत्राधिकारी द्वितीय के निकट पर्यवेक्षण प्रभारी निरीक्षक सतेंद्र प्रकाश सिंह के कुशल नेतृत्व में आज मुखबिर की सूचना पर थाना कोतवाली देहात पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान एक नशा तस्कर अभियुक्त नासिर पुत्र खुर्शीद निवासी ग्राम घाना घंडी को ग्राम घाना घंडी के जंगल से गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 6 ग्राम स्मैक बरामद हुई है। बरामदगी अभियुक्त के विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। सहारनपुर से सी न्यूज संवाददाता सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट। महाराष्ट्र संभाजीनगर घाट क्षेत्र आप CCTV के दायरे में है। घाट क्षेत्र ग्राम पंचायत के अंतर्गत पूरा गांव मुख्य चौक CCTV की नज़र में है। CCTV का अनावरण आज PSI डोईफोडे ने किया। सोसाइटी के सदस्य लगभग 22 स्थानों पर मौजूद थे।
जहां के सीसीटीवी फुटेज देखे जाएंगे। रात भर चोरियां अन्य घटनाएं ना घटें, इसके लिए 15वें आयोग के माध्यम से कार्य किया गया। इस अवसर पर सरपंच लक्ष्मण, मामा गवली शिवाजी, भाई नागवाड़े, पर्वत नागवाड़े, अन्ना देशमुख, अशोक आबा देशमुख, संभाजी देशमुख, विनायक देशमुख, शेख जावेद अंबादास उपस्थित थे। लोक करभरी डांबरे, दामू अन्ना, अंबादास डांबरे, शाहिद पठान, नागोराव और अन्य ग्रामीण उपस्थित थे। महाराष्ट्र से सी न्यूज़ संवाददाता शिवाजी नवले की रिपोर्ट। बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए कहीं नहीं जाइए और देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।